नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, नफरत की राजनीति करने निकले यति नरसिंहानंद को दबोचा गाजियाबाद पुलिस ने। जी हां दोस्तों, यति नरसिंहानंद, इस नाम से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे और जिस तरह से इनका नाम हमेशा से नफरत फैलाने का रहा है, खुद को बाबा संत कहते हैं, लेकिन लक्षण बिल्कुल छुटभइये नेताओं वाले हैं। बाबा संतों का हुलिया धारण करने के बाद भी ये उसकी गरिमा नहीं रख पाते और फौरन तिलमिला जाते हैं। तो ऐसे पाखंडियों को आज गाजियाबाद पुलिस ने रोका है और ऐसा रोका है कि बस वो हाथ मलते ही रह गए। और दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता तो ये जिस देश के माहौल को खराब करने की प्लानिंग से आगे बढ़ रहे थे वो साकार हो जाता और देश का माहौल जबरदस्त तरीके से खराब हो जाता। हिंदू मुस्लिम आग और ज्यादा सुलगती। तो पूरा मामला क्या है और ये सब कुछ वक्फ बोर्ड से कैसे जुड़ा है, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, देश में एक बार फिर यति नरसिंहानंद नफरत की राजनीति करने के लिए निकल पड़े थे। मंदिर छोड़ उन्हें जंतर मंतर में हनुमान चालीसा पढ़ना था, लेकिन पुलिस ने उनकी ये साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। आखिरी बार रुक रहा हूं इनसे, आखिरी बार है ये कि मेरे धैर्य की सारी पराकाष्ठाएं खत्म हो गई हैं। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर देश में सियासत गर्मा गई है। इस बिल के विरोध में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और वहां हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। साथ ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी भी वहां पहुंचे और अपना विरोध दर्ज किया। दोस्तों, बात आज प्रदर्शन तक क्यों पहुंच गई है, आप थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए। वक्फ काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी और उसके लोगों का बड़ा प्रिय मसाला बना हुआ है। वक्फ बोर्ड के तहत जो जमीनें हैं, जो संपत्ति है, उस संपत्ति पर नजर बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की और उसके आसपास के लोगों की। और कहा तो यहां तक जाता है कि अंबानी साहब का जो बंगला है बंबई में बना हुआ, वो भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। इसके साथ साथ मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने से लेकर मस्जिदों को अवैध बताकर गिराने तक का जो खेल चल रहा है ना, आपने देखा उत्तराखंड में, हिमाचल में और कई सारी जगहों पर जो ये खेल चल रहा है, इसको और आसान बनाने के लिए वक्फ पर कानून लाने की बात चल रही है। दोस्तों, वक्फ पर जब बिल आया था लोकसभा के अंदर, तब ऐसा लगा था कि ये पास नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक तरफ आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, जिनके सहारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दो सहारे पर यह सरकार मोदी जी की चल रही है और इन दोनों ने ही आपत्तियां जताई थी। ये दोनों सरकार के साथ वोट देने को तैयार नहीं थे, इसलिए इसको JPC में भेज दिया गया और सोचा गया कि रास्ता निकाला जाएगा कि चलो इसको JPC में भेज दिया जाए। फिर JPC बनाई गई और उसका चेयरपर्सन बनाया गया जगदंबिका पाल को। जगदंबिका पाल एक रात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उसके बाद चारों तरफ भटकते भटकते अंत में भारतीय जनता पार्टी में आए और सांसद भी बने, लेकिन एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद उनको कोई भी मंत्रालय भाजपा ने नहीं दिया और पहली बड़ी जिम्मेदारी इनको JPC की सौंपी गई। इनको चेयरपर्सन बनाया गया और इन्होंने भी कमेटी मेंबर्स को सस्पेंड करने का वही पुराना काम किया, जिससे बिल पास करने में आसानी हो जाए। क्योंकि जब कमेटी में मेंबर ही नहीं बचेंगे, ना के बराबर हो जाएंगे, तो फिर चर्चा किस बात की होगी। तो खैर दोस्तों, जो सीधी सी बात है वो ये कि इस बिल में भाजपा ने अपनी जमकर मनमानी करी। सबसे पहले तो जो नया फैसला सुनाया वो ये कि वक्फ बोर्ड की जमीन की मिल्कियत यानी कि ओनरशिप को तय करने का जिम्मा DM साहिब साहिबा को दे दिया गया, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो कोई भी जमीन वक्फ बोर्ड की है या नहीं, ये अब DM तय करेंगे, इस पे फैसला करेंगे। और दूसरी बात ये कि अब इस बोर्ड के अंदर मुस्लिम लोगों के अलावा नॉन मुस्लिम लोग भी शामिल हो सकते हैं और वो भी आराम से शामिल हो सकते हैं। तो सीधा सा दोस्तों मामला है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को वक्फ बोर्ड में घुसाएगी और इसे कमजोर करेगी। मुसलमानों से उनकी जमीन और मस्जिदें छीनकर ये तमाम साहिब अपने साहिबों को देंगे।
खुले में खेल करने के लिए। तो अब इसी पर अब बवाल हो गया है और दिल्ली में जंतर मंतर में इसका प्रदर्शन चालू हो गया है। हजारों की मात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं और मुस्लिम संगठनों के लीडर्स भी इकट्ठा हुए हैं। सलमान खुर्शीद, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने अपना विरोध जताया है, तमाम बयान भी दिए हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मिर्ची लग गई है यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को भी। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, उसके बाद कैसे गाजियाबाद पुलिस ने नरसिंहानंद को नजरबंद किया उनके घर में, वो आपको बताएंगे। पहले खबर देखिए। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि फसाद कराने के लिए लाया गया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों को लूटने और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस विधेयक पर आगे की रणनीति तय करेगा और संसद में इसका विरोध किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए खबर। यह सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है बल्कि संविधान का मामला है। हमारे घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, वक्फ के जरिए संविधान पर भी बुलडोजर चलाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी टिप्पणी दी है और वो भी दमदार टिप्पणी दी है। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद अवधेश प्रसाद ने भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा को अपने सत्ता के घमंड पर बहुत भरोसा था, लेकिन भगवान ने उन्हें संदेश दे दिया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा इस बिल को दुनिया की कोई ताकत पास नहीं कर सकती। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो फिलहाल देश में मुस्लिम समुदाय अपने हक के लिए लड़ रहा है। जंतर मंतर जो बाकायदा एक प्रोटेस्ट करने की जगह है, वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उस प्रोटेस्ट को बिगाड़ना चाहते हैं, वहां पर माहौल को खराब करना चाहते हैं और बयानबाजी करके अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। हालांकि ऐसे लोगों पर लोगों का कहना है कि ये फट्टू है, सिर्फ कैमरा के आगे ये सब कुछ बोलते हैं, कुछ करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। देखिए दोस्तों ट्वीट लिखा है, जंतर मंतर दिल्ली पर हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे यति नरसिंहानंद गिरी को समर्थकों सहित पुलिस ने गाजियाबाद मंदिर में ही रोक दिया। वक्फ बोर्ड में संशोधन के खिलाफ आज मुस्लिम संगठनों का दिल्ली में प्रोटेस्ट है, इसलिए यति भी दिल्ली जाना चाहते थे। तो ऐसा करके यति नरसिंहानंद दिखाना क्या चाहते थे? हिंदू मुस्लिम के दंगे को बढ़ावा देना चाह रहे थे। दोस्तों ये तो आग लगाकर चले जाएंगे अपने महल में, लेकिन पीछे से आम जनता मरेगी। लेकिन ऐसी तमाम साजिशों को गाजियाबाद पुलिस ने ध्वस्त कर दिया और नरसिंहानंद और उसके समर्थकों को नजरबंद कर दिया, जिसकी वाकई सराहना होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि यति नरसिंहानंद गिरी का इतिहास भड़काऊ बयानों से भरा है और अगर पुलिस ने उन्हें रोका है तो ये सही कदम है। लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है, लेकिन किसी को दंगा भड़काने की छूट नहीं दी जा सकती। दोस्तों यति नरसिंहानंद के अलावा कुछ और हिंदू संगठन के लोग जंतर मंतर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अलग से अपना विरोध जताया कि क्यों ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए वीडियो। दूसरी बात, यहाँ नाराए तकबीर के कैसे वो लग रहे हैं? राष्ट्रीय हिंदू संघ का अध्यक्ष हूँ पूरे देश भर में। लोग यहाँ आए हुए हैं, मांग केवल ये है कि जो संशोधन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के अंदर, एक सेकुलर देश में जिसमें वक्फ बोर्ड जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए, एक सेकुलर देश में उसमें एक संशोधन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आवश्यक संशोधन, और उस संशोधन को ये यहाँ इस तरह के नारेबाजी हो रही है। और मैंने तो आके देखा है, हम शांति से बात करेंगे, लेकिन ये नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं। ये हिंदुस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी है, हम उसका समर्थन करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, ये है पूरा मामला और अब ये देखने वाली बात है कि इसमें होता क्या है। और संसद सत्र भी चल रहा है तो वहां पर भी इस मामले में हंगामा तो जरूर होगा, मुद्दा तो जरूर उठेगा, लेकिन इस सब का असर सरकार पर कितना होता है वो देखने वाली बात होगी। तो आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।